किचन के टोटके। अस्सलाम वालेकुम। छुरी से हाथ कट जाए तो हल्दी लगाकर पट्टी कर लें, ज़ख़म जल्दी ठीक हो जाएगा। कामयाब टोटका है। 10 साल पुराना टोटका। जिस आदमी का मोटापा ख़त्म करना हो वो आदमी रोज़ाना सुबह नहार मुँह आधा कप नीम गर्म पानी में 2 चम्मच शहद मिलाकर पी ले। ये अमल कुछ माह करे, मोटापा ख़त्म हो जाएगा। बाज़ारी सालन कड़ाही होटलों के खाने मत खाएं। खाना खाने के बाद थोड़ी अजवाइन पानी के साथ खा लें, मोटापा कभी भी नहीं होगा। आम खाएं। अगर आम हज़म ना हो तो जामुन खा लें, आम जल्दी हज़म हो जाएगा। सालन में मिर्च ज़्यादा हो जाए तो नींबू का रस डाल दें, मिर्च की मकदार कम हो जाएगी। दांत पीले पड़ जाएं तो 10 तोला नींबू के छिलके पीसकर इसमें नमक और 6 माशा काफूर मिला दें। दवाई दांतों पर मलें, तमाम मैल पीलापन ख़त्म हो जाएगा। मच्छर भगाने के लिए कमरों में नीम के पत्तों की धुनी दें, मच्छर भाग जाएंगे। इसके अलावा हरमल की धुनी से भी मच्छर भाग जाएगा। लुबान की धुनी से मच्छर भाग जाएंगे। टूथपेस्ट के नुकसान। 80% लोग मैदे और पेट के मरीज़ हैं। ये सब टूथपेस्ट ब्रश की वजह से है। टूथपेस्ट ब्रश करने से ब्रश की तह में जरासीम लग जाती है। ब्रश एक बार इस्तेमाल करने से ब्रश के रेशे सख्त होते हैं। जब आप ब्रश करते हैं तो ब्रश की रगड़ से मसूड़े ख़राब होते हैं। मसूड़े दांतों से अलग हो जाते हैं। ब्रश करने से मसूड़ों में वर्म पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से मसूड़ों से खून निकलना रहता है। ब्रश करने से मसूड़े फूल जाते हैं और दांत जल्दी निकल जाते हैं। ब्रश से मांसखुरा लग जाता है, जिसकी वजह से कम उम्री में दांत हिल जाते हैं। ब्रश करने से दांत की चमक ख़त्म हो जाती है, दांतों में फासला पैदा हो जाता है। जब आप बड़ा गोश्त खाएंगे तो आपके मसूड़े फूल जाएंगे, दर्द पैदा होगा। इसलिए बेहतर है कि मसवाक करें। बच्चों का सर बढ़ना। जब बच्चे पैदा होते हैं तो 7 दिन के बाद बाल, जिसे जंड कहते हैं, उतार दें। इसके बाद उस्तरा से बाल ना उतारना। जो लोग नन्हे बच्चों के बाल उस्तरा से उतारते हैं, इन बच्चों का सर बढ़ना शुरू हो जाता है। पहले बाल उस्तरा से उतार लें, फिर कभी भी आप उस्तरा इस्तेमाल ना करें। उस्तरा से बाल उतारने से बच्चों का सर बढ़ता है। गर्मियों में चेहरे की हिफाजत कैसे करें? बेकिंग सोडा को नींबू के रस में मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट में चंद कतरे नारियल का तेल मिलाएं और चेहरे पर लगा लें। सूख जाने पर नीम गर्म पानी से धो लें, आपकी जिल्द चमक उठेगी। चेहरे पर निकलने वाले दानों और कील मुहासों से जान छुड़ानी हो तो रात सोने से कबल उंगली की मदद से शहद लगाकर ऊपर सनी प्लास या कोई बैंडेज लगा लें। सुबह उठकर देखिएगा कि कितना फ़र्क पड़ा। ब्लैक हेड्स से तकरीबन तमाम ही ख़वातीन परेशान रहती हैं। इस मसले का हल भी नहायत आसान है। खीरा कद्दूकस करके इसे चेहरे, आँखों और गर्दन पर 15 मिनट के लिए लेप कर लें, फिर मुंह धो लें। दानों और ब्लैक हेड्स के लिए ये आजमूदा नुस्खा है। चमकती दमकती जिल्द के लिए चेहरे पर बादाम, नारियल या जैतून के तेल के चंद कतरों से मसाज अपना मामूल बना लें। जिल्द हमेशा चमकदार और खूबसूरत दिखाई देगी। चेहरे की जिल्द के मसामों की अंदर तक सफाई के लिए 2 टेबलस्पून दही में 1 टेबलस्पून जौ मिलाकर हल्के हाथों से मसाज करें। यह आपके चेहरे के मुर्दा खुलियात का खात्मा कर देगा। आँखों के गिद्ध हल्के ख़त्म करने के लिए आलू या खीरे के अलावा पुदीना भी आपका बेहतरीन दोस्त है। पुदीने का पेस्ट अपनी मुनफरिद खसूसियात के बाइस आँखों के नीचे हलकों के खात्मे में मददगार साबित होता है। चेहरे से इजाफी चिकनाई ख़त्म करनी हो तो 1 टेबलस्पून हल्दी में 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल मिलाकर पेस्ट बना लें और मुंह पर लगा लें। चेहरे की इजाफी चिकनाई ख़त्म हो जाएगी। आँखों की सूजन ख़त्म करने के लिए ठंडे दूध में रुई भिगोकर 15 मिनट के लिए आँखों पर रखें और फिर असर देखें। खरबूजा को मौसम गर्मा का फल कहा जाता है, जो खुशगवार जायके और पानी से भरपूर होता है। इस फल को इस्तेमाल करने से तबीयत हशाश बशाश रहती है और बोझलपन का सामना नहीं करना पड़ता। तिब्बी माहिरीन की जानिब से गर्म मौसम के दौरान खरबूजा को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि ये गर्मी की शिद्दत से बचाता है और पानी की कमी को भी पूरा करता है। इसके अलावा 177 ग्राम खरबूजा में 64 कैलोरीज, 16 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 1.5 ग्राम फाइबर, 1 ग्राम प्रोटीन, 0 ग्राम फैट, विटामिन B6, विटामिन C, फोलेट, विटामिन K, पोटाशियम और मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं।
خربوزے میں غذائی اجزاء کے ساتھ ساتھ ایسے کمپاؤنڈ بھی پائے جاتے ہیں جو اینٹی آکسیڈنٹس خصوصیات رکھتے ہیں۔ ان کمپاؤنڈ میں بیٹا کیروٹین، پرو وٹامن اے اور کیفک ایسڈ شامل ہیں۔ خربوزہ کے فوائد: بلڈ پریشر کے مریض میں مفید، چہرے کے نکھار میں اضافہ، ہڈیوں کی مضبوطی میں اضافہ، کینسر کے خطرات میں کمی، سینے کی جلن اور معدے کی تیزابیت کا خاتمہ، بلڈ پریشر اور شوگر لیول میں بہتری، دل کی صحت، مدافعتی نظام کی مضبوطی، فوری توانائی کا ذریعہ۔ خربوزے میں وٹامن بی سمیت ایسے منرل اور وٹامنز پائے جاتے ہیں جو جسم کو فوری طور پر توانائی فراہم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا۔